इन दिनों मीडिया में एक तेजस्वी यादव का भाषण जोरदार तरीके से चल रहा है या चलाया जा रहा है, जिसमें तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप या तो महागठबंधन को वोट दीजिए या फिर आप एनडीए को वोट दीजिए। ये आप देख रहे होंगे, ये पूर्णिया का मामला है। पूर्णिया में एक सभा में तेजस्वी यादव ने ये बात कही थी। लोगों का कहना है कि ये पप्पू यादव को वोट नहीं देने के बारे में तेजस्वी यादव द्वारा कहा जा रहा है। तो ये सब चल क्या रहा है? हमारे बीच मौजूद हैं जहानाबाद लोकसभा के भावी प्रत्याशी उम्मीदवार सत्येंद्र यादव जी। इनसे बात करेंगे कि आखिर ये सब क्या चल रहा है और क्या तेजस्वी यादव पप्पू यादव से इतना डरने लगे। सर, पप्पू यादव जी से तेजस्वी यादव जी का कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं। तेजस्वी यादव जी ने वही किए। लालू यादव जी जो 30 साल से जो शब्द को क्लोज करके रखे हुए थे, उसे तेजस्वी यादव ने डिस्क्लोज कर दिया। पप्पू यादव जी से डरने की बात नहीं। लालू यादव जी का बिहार में 3 सबसे बड़ा दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन जिसे आज तक अझुरा के रखे हुए हैं। पहला दुश्मन कांग्रेस, दूसरा दुश्मन बिहार का मुसलमान और तीसरा दुश्मन बिहार का यादव। कभी वो यादव को बढ़ने नहीं दे सकते हैं, मुसलमान को बढ़ने नहीं दे सकते हैं और कांग्रेस को बढ़ने नहीं दे सकते हैं। ये 3 चीज के लिए वो किसी भी हद को पार कर सकते हैं। जैसे आजकल गाना आप लोग ने सुन रहे हैं ना कि लालू यादव डर लो ना तेजस्वी ने डरतोगे। एनडीए के लिए पूरे बिहार में घूम घूम के वोट मांगतोगे। ये गाना 4 दिन में चालू होने जा रहा है। क्या कहने का मतलब क्या है आपका? सर, साफ साफ है, क्लियर है। वो पप्पू जी से नहीं, बिहार की यादव से उन्हें एलर्जी है। बिहार को यादव, बिहार के मुस्लिम और बिहार में कांग्रेस को कभी बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि साफ साफ बात है, आपने सुना हो, साफ साफ कहते हैं कि अगर देना है तो महागठबंधन को वोट दीजिए और नहीं तो एनडीए को वोट दीजिए, बीच में किसी को मत दीजिए। सर, सच बात तो सच है ना। उन्हें तो कहना ही है कि देना है तो यादव विरोधी का वोट दें, देना है तो कांग्रेस विरोधी का वोट दें और नहीं तो एनडीए का वोट दें। इसलिए कि एनडीए से और आदरणीय लालू प्रसाद जी से सारे लोग कम बेसी, आप जी देख नहीं रहे कि जितने भी शिक्षाविद यादव हैं धीरे धीरे करके लालू यादव जी से अलग हो गए। आप चल जाकर देख लीजिए, रामकृपाल के देख लीजिए, आप जरा सा देख लीजिए। आप लगता है आप लालू यादव से बहुत नाराज लगता है, आपकी बातों से लग रहा है। सर, नाराजगी की बात मैं नहीं कर रहा हूं सर। बहुत जल्दी देख लीजिएगा, यहाँ भी वो आएंगे, पूरे बिहार में आएंगे। लगेगा कि यहाँ वो बात नहीं ना बोलेंगे सर, यहाँ जो नहीं बात है पूर्णिया में बोला सर। ये तो, अरे भाई, जब ये शुरू कर दिए ना, लालू जी भी बोलते थे, लालू जी भी बोले हैं, लालू जी भी ये शब्द को बोले हैं। घोषी में लालू जी भी को भी बोले, ये शब्द को दोहराया है कि अरे भाई जो जीता है ओखरे दे दो ना। घोसी के मैदान में आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जगदीश शर्मा के विरोध में प्रचार करने आए थे और बोले कि जो जीतता है उसी को जिताओ। और मतलब और क्या? और इसके सिवा आगे फिर क्या हुआ? उसमें किसको जिताया गया? सर, जगदीश शर्मा, जगदीश शर्मा का वोट पड़ा। सारे लोग जान गए कि जब कहीं रहे तो कहाँ कौशल यादव जीते, कहाँ दिनेश यादव जीते, कहाँ टुन्नू शर्मा जीते, बता दीजिए एक आध बार। इसका मतलब पूर्णिया की हवा पानी आपको तेजस्वी यादव को समझ में आया, तब तो ये बात बोल रहे हैं। सर, पूरा इन्हें समझ में आ रहा है। ये दोनों एनडीए और इंडिया जो जहां तक बिहार में है, तो एनडीए से इंडिया का सबसे नजदीकी सरकार है। सीधा बात है, जैसे पति पत्नी का सरकार कितनों बिगड़ जाए, लेकिन पति को यदि कोई मारना चाहे तो पत्नी दौड़ जाती है। आज भी लग रहा है कि संतोष कुशवाहा चुनाव हार रहे हैं और बीमा भारती कहीं नहीं है, तो देखिए दर्द छलक गया ना और सीधे बोल दिए
कि चलिए संतोष कुशवाहा के दीजिए, इसलिए कि चाहे पिताजी का कैंडिडेट जीते चाहे चाचा जी का कैंडिडेट जीते, यहाँ तो पिताजी चाचा जी के सिवा बिहार में कुछ नहीं है और सारे लोग समझ गए हैं। यहाँ शायद सुने होंगे कि आपका जहानाबाद में। हाँ हाँ, जहानाबाद में महागठबंधन का सुरेंद्र बाबू ने ये बोले हैं ना कि नीतीश बाबू का पूरा, हमें तो गार्जियन है, उनके आशीर्वाद लेकर मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ मैं जीतूंगा। आप लोग के माध्यम से हुआ कि चंदेश्वर बाबू आए हैं, तो अरे भाई हम लोग का राजनीति है, वो जीते या हम जीते। अब सोच सकते हैं, हर जगह चल रहा है। अरुण बाबू भी हाथी पर सवार हो गए हैं। अरुण बाबू हाथी पर सवार होकर जहानाबाद की ओर कूच कर चुके हैं। सर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, आप फुल पैंट पहने हुए हैं ना? अभी तो पहने हुए हैं जी। फुल पैंट के नीचे अंडरवियर होगा? हाँ, वो भी जरूरी है। यदि अंडरवियर के छोड़कर हो कि अंडरवियर पहनेंगे कि फुल पैंट पहनेंगे, तो आप क्या पहनेंगे? अंडरवियर पहनेंगे कि फुल पैंट? दो में एक चाहिए। फुल पैंट फुल पैंट पहनेंगे तो कौन छोलनी कड़ाही लेके चाउमीन का दुकान करेंगे? अरे भाई हाथी है, राजशाही की तरह हाथी पर चढ़ के घूमेंगे। अभी छोलनी डब्बू वाले पार्टी कने उठे ले चले? क्या क्या मतलब आपको नहीं लग रहा है कि कड़ाही वाला पार्टी कड़ाही का सिंबल छोड़कर हाथी ले लिया? ये अच्छा हाथी किनको कुचलेगा? सर एक यार है, कुचलने की बात नहीं। अगले बार भी हाथी कुचलने के लिए आया था, अगले बार भी हाथी कुचलने के लिए आया था, लेकिन चींटी धीरे धीरे करके करवट करके निकल गया। तभी तो फिर जेडीयू जीत गए थे, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी सांसद बन चुके थे। सर उस समय भी अरुण कुमार आए थे। अरुण बाबू उस समय भी आए थे कि ओहापोह की स्थिति में सतेंद्र चुनाव जीतने जा रहा है, इसे हरा दो, हमारे नॉमिनेशन कैंसिल हो गया ना, तो इन लोग के पास कोई लड़ाई रहा ही नहीं, कह रहे हम ही तीनों में कोई जीते। इस बार मैं आ गया हूं, आपको ताल ठोक के कहता हूं कि चाहे अरुण भैया हो, चाहे गठबंधन, महागठबंधन, एनडीए, यूपीए, सीपीए, उससे कहीं कुछ नहीं। जहानाबाद इस बार तैयार है। यहां सिर्फ लड़ाई है जहानाबादी वर्सेज जहानाबादी वर्सेज पार्टी। पार्टी एक तरफ, जहानाबादी एक तरफ रहेगा। अरुण बाबू भी तो जहानाबाद के हैं। सर एक और है, अरुण बाबू जहानाबाद के लिए हैं, जहानाबाद के हैं, लेकिन जहानाबाद के लिए ना करके इन्होंने जिंदगी भर पार्टी का काम किए, जिंदगी भर सिर्फ पार्टी का। अरे भाई वोट देता है जहानाबादी, गरीब देता है, मजदूर देता है, किसान देता है, हिंदू देता है, मुसलमान देता है, भाई ज्यादातर आपको भूमिहार देता है, तो भूमिहारे के लिए रात दिन करते, कौन मना किया था? लेकिन आपने बता दीजिए अरुण भैया, आप हमारे बड़े भाई हैं, बता दीजिए कि 10 साल में एक किसान मजदूर के परियोजना के लिए आप 4 मिनट के लिए सांसद में कभी एक शब्द बोले हैं? हम क्या कहें, मैं तो थका हूं। मैं तो ये कभी उनकी बात कभी उनकी बात, सीधा बात है। मैं चाहूंगा मिर्जा साहब। अच्छा ये बताइए आप जहानाबाद के बारे में आप अक्सर मतलब चर्चा करते हैं, तो जहानाबाद में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? किनसे कंपटीशन आपका होगा मेन मुख्य रूप से? जब जहानाबाद जगह हुआ है तो कंपटीशन की कहीं जरूरत नहीं है, इसलिए कि इन्हें जितने भी आए हैं धुरंधर ना, सबको हेलीकॉप्टर लेकर आना पड़ेगा 350 करोड़ के इस गरीब से वोट मांगने के लिए। अरे भाई सोना के कटोरा लेके कोई गरीब के यहाँ वोट मांगने जाए, 1 किलो अनाज मांगने जाए, ये मामूली है, दुर्गति का अंत है। अपने को क्या समझते हैं? 2-2 करोड़ के गाड़ी लेके आप 12 साल के लड़कमन के प्रणाम के लिए चल रहे हैं? क्या इतना शिक्षा से क्या अभाव है? अब जग चुका है। अब यहाँ न कोई यादव, न कोई कुर्मी, न कहार, न चमार, न भूमियार, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, यहाँ सीधा जहानाबाद है। जहानाबाद एक तरफ, पार्टी रहेगा एक तरफ। 2019 का ये देख लिए हैं दंगा, ये दंगा में इन लोग न अरुण बाबू थे, न सुरेंद्र बाबू थे, न चंद्रेश्वर बाबू थे, न और कोई विधायक की बात करें। जब सारे मामले को ठंडा कर दिया था, और पप्पू यादव जी जो हमारे भाई हुए, मैं उस समय उस पार्टी का प्रदेश महासचिव रहा करता था। शायद आपको स्मरण होगा कि 66 आदमी को मैंने, जिसकी झोपड़ी जली, जिसकी ठेला लुटाया, उसे 10-10 हजार का हमने अपने हाथ से चेक दिया था। शायद मिर्जा जी स्मरण होगा। याद है, याद है।
हाँ, तो कहाँ गए थे इन लोग? हम तो सुनते हैं कि बड़ा दानी है इन लोग, कोई 16,000 करोड़ लूट के रखे हुए हैं, इन पर घोटाला चलेगा, इन पर चलेगा। अरे भाई, 16 गो यहाँ ठेला वाला को भी जिंदा कर देते, इसलिए कि आपको 98 में दिया गया, आपको 4 में दिया गया, आपको 9 में दिया गया, और आप लोग चारों भाई एक हैं। क्या आज के 5 महीना पहले आप दोनों एक जगह डिनर नहीं कर रहे थे? और आज चुनाव के समय कह रहे हैं, फिर उधर से तेजस्वी जी आएंगे कि अरे भाई, यदि महागठबंधन नहीं जीतता है तो एनडीए को वोट दो ना, लेकिन सतेंद्र के वोट मत दो। माहौल क्या है पूर्णिया पूर्णिया में? आप तो हालचाल ले रहे हैं वहां के, सर आपके आदमी वहां गए हुए हैं बहुत सर सारे। 22-23 को मेरा आदमी है वहां, है हमारा विनय भाई वहीं पर है, हेमंत मुखिया वहां पर है। क्या पोजीशन है वहां आम लोगों में? डोर टू डोर मेरे आदमी जा रहा है, और हमें सैकड़ों फोन अभी तक आ चुका है कि सर क्या चिंता, पप्पू बाबू तो बेकार अब कर रहे हैं, उनकी तो जो आदत है चलने वाला ना थकने वाला, इसलिए उन्हें चुपचाप, अभी इसमें मैं सुना सकता हूं, रिकॉर्डिंग है, कि उन्हें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि बीमा भारती इनका क्या? सर मैं बीमा भारती के बारे में कल भी नहीं जाना और आज भी नहीं। सुनिए, एक और है संतोष कुशवाहा जो। सर संतोष कुशवाहा, ये सब हैं, ये धन कुबेर के अंश हैं, धन कुबेर के अंश है, इनके बारे में कुछ नहीं। पप्पू यादव जीत रहे हैं वहां भारी मत। 58% वोट नहीं मिलेगा तब बोलिएगा। पोलिंग का 58% वोट पप्पू यादव को मिलेगा, शेष में सारे लोग अपना बंटवारा कर लें, कैसे करके करेंगे इन लोग जाने। तेजस्वी यादव ने कह ही दिया, ये चाहे इधर वोट दीजिए चाहे उधर वोट दीजिए। सर तेजस्वी जी ने ये तो ओपन कहा, जो कहा, इन्होंने ये भी कहेंगे कि बीमा जी के वोट ना देके सारे वोट दें, लेकिन 58% जब एक तरफ है तो कहीं कुछ बिगड़ना, आप तो अंदाजा कर सकते हैं, इन्हें कौन रोकने जा रहा है। और उतने नहीं, पूरे बिहार में 15 से 18 सीट इंडिपेंडेंट को आने जा रहा है, निर्दलीय, इसकी तैयारी है सर। देखिए ना, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण होते होते इन लोग के ठंडा होने का दिन आ गया है, ठंडा होने का दिन आ गया है श्रीमान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सत्येंद्र यादव जी। हमारे साथ सत्येंद्र यादव जी थे, जो जहानाबाद से भावी उम्मीदवार हैं लोकसभा के, और पूर्णिया को लेकर काफी गर्म है। पूर्णिया को लेकर तेजस्वी यादव के बयान से काफी खफा हैं। इनका कहना है कि सब एक है, मैं परिवर्तन लाऊंगा जहानाबाद में, और एक ऐसा परिवर्तन लाऊंगा कि दुनिया याद रखेगी। आप देखते रहिए ईशा न्यूज, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इजाजत दीजिए, नमस्कार।